बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, इतनी खुश है कि वो तो लुडियाँ डाल रही है, उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो जश्न मना रही है। लेकिन ये खोखली खुशी है, ये खोखला जश्न है, क्योंकि उनके जश्न मनाने का मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली तो अब आई है। आपको पता है ना कि ये पीटीआई का नारा था ना, तब्दीली का नारा, कि जी तब्दीली का नारा लेकर के वो आए थे कि जी हम आए हैं और अब हम वज़ीर आज़म बने हैं और अब हमें हुकूमत मिली है तो अब असल में तब्दीली आएगी। लेकिन खैर वो तो तब्दीली कोई भी नहीं आई, लेकिन असल पाकिस्तान में तब्दीली आ जाई है। वो इसलिए क्योंकि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो साबिका हो गए हैं और अब मुल्क के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने आज कमान संभाली है। और वो जो पूरी तकरीब हुई, द चेंज ऑफ कमान जिसको कहते हैं, एक बड़ी अच्छी तकरीब थी, बड़ी खूबसूरत तकरीब थी और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है। अच्छा, क्या बातें कर रही है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बात क्या, मतलब बातें तो खैर ये बहुत एक अच्छा लफ्ज़ था जो मैंने इस्तेमाल किया। वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं जिसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जाने वाले आर्मी चीफ यानी साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को। आपको ये याद होगा कि कोई तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जब जनरल बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू की थी, मैंने आपको तभी बता दिया था एक वीडियो करके द बीनर सलीम शो के अंदर कि भाई अगला प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला है वो नाम लेकर के प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे, नाम लेकर के इज़्ज़त उछालना शुरू करेंगे, नाम लेकर के जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू करेंगे। अब बात सिर्फ मीर जाफ़र मीर सादिक तक नहीं रहेगी। और फिर हमने देखा कि इस पूरे अरसे के अंदर कत्ल तक के इल्ज़ामात लगे, चाहे अरशद शरीफ का कत्ल हो, चाहे इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हो, उन्होंने वो तमाम तर इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए। लेकिन कमिंग बैक टू द चेन ऑफ कमांड, वो जैसे कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम करना, और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ के जूते पॉलिश करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो भाई नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खुश करने के लिए, उनका दिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल करने के लिए, उनके जूते पॉलिश करने के सिलसिले का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। ये आगाज़ एक रात पहले ही, यानी कल रात ही हो गया था जब सुबह चेंज ऑफ कमान होनी थी, और रात को ही इस चीज़ का आगाज़ हो गया। ट्रेंड चला यौम निजात के नाम से। इसके अलावा असद उमर साहब ने ट्वीट की, ये ट्वीट चल भी रही है, मैं पढ़ देती हूँ। जनरल बाजवा लीव्स बिहाइंड द लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, अ शैटर्ड इकोनॉमी एंड वर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्रैक्चरिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द आर्मी एंड द सिटीजन्स विद हिज डिसीजंस। वो जनरल बाजवा साहब जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ एक्सटेंशन दी बल्कि इमरान खान साहब उनको फॉर लाइफ एक्सटेंशन देने की ऑफर कर रहे थे, वो बाजवा साहब, उनकी जो कारकर्दगी है, जब वो चले गए तो असद उमर साहब उनकी कारकर्दगी ये बताते हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। असद उमर ही क्यों, लेट्स टॉक अबाउट फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब से कल ये सवाल पूछा गया कि फवाद चौधरी साहब जो 6 साल दौर रहा है जनरल बाजवा साहब का, उनके जो नामी गिरामी जो काम हैं आप उसको कैसे रेट करते हैं, या क्या कहेंगे कि अच्छे कारनामों को कैसे याद करेंगे। इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब को 6 साल में बाजवा साहब के कोई कारनामे, कोई अच्छी चीज़ें याद नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया कि वो जो अच्छे कारनामे ना वो कल करने वाले हैं। कल विच मीन्स कि आज का हवाला दे रहे थे कि जब वो स्टेक हैंड ओवर करेंगे, जब चेन ऑफ कमान होगी। यानी कि फवाद चौधरी साहब जनरल बाजवा साहब से नक्को नक थे, ये उन्होंने तासुर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी वो बहुत ज़्यादा तंग थी, और जितना भी मुश्किल वक्त आया है पीटीआई पे, जो उनके बकौल आया है वो जनरल बाजवा साहब की वजह से आया है। मतलब कैन यू इमेजिन। और शायद इसीलिए जनरल बाजवा साहब को अपनी आज की जो तकरीर है उसमें गुमनामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, और उनको अपनी गुमनामी के हवाले से जो है वो बात करनी पड़ी। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि बाजवा साहब को अपनी गुमनामी क्यों याद आई। वो इसलिए क्योंकि जनरल बाजवा साहब शायद वो वाहिद आर्मी चीफ रहे हैं जिनके बारे में नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने भी नाम लेकर, और सिर्फ बाजवा साहब नहीं, लेट्स ऐड जनरल फैज़ हेयर ऑल्सो, क्योंकि जनरल फैज़ साहब भी जो हैं उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली है और वॉलंटरली ली है, और इसलिए ली है क्योंकि ऑफ कोर्स
वो कंफर्टेबल नहीं थे मज़ीद अपना काम करने में, और इसलिए कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो फ्लॉप हो गया था और इमरान खान साहब ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब अच्छा, अभी क्या है, पीटीआई को या बहुत से लोगों को लगता है, और जनरल तासुर भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट किया, ये तासुर है। और ये लोग कहते हैं कि जी जनरल फैज़ ने इमरान खान साहब को बनाया, इन द सेंस के फैज़ याबी की हवाएं जो हम कहते रहते हैं, कोच कहता है, कोई ये कहता है फैज़ याबी की हवाएं, कोई ये कहता है कि जी जनरल फैज़ जो हैं वो उनकी और इमरान खान साहब की बहुत अच्छी बनती थी। और इसलिए भी क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब के बारे में ये कहते थे कि मुश्किलात जो हैं वो ऑफकोर्स बाजवा साहब एंड जनरल फैज़ साहब का जो ये कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से हुई। और इमरान खान साहब जनरल फैज़ के हवाले से कहते थे कि ही इज़ माई आइज़ एंड ईयर्स, रिमेंबर, कि मेरी आंखें और कान हैं, भूल गए क्या इमरान खान साहब क्या कहते थे जनरल फैज़ के बारे में। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे जनरल बाजवा साहब हों या चाहे जनरल फैज़ हों, इन दोनों हजरात को अगर किसी ने सही मानों में इस्तेमाल किया है, और सही कहते हैं ना निचोड़ के, वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि एक्चुअली मिल्किंग, जितना निचोड़ सकते थे बाजवा साहब से और जनरल फैज़ से, वो शख्स है इमरान खान। इसका तुर्रा इम्तियाज़ इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने इन दोनों पावरफुल जर्नैलों को इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि अब जनरल फैज़ भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे एंड जनरल बाजवा साहब भी गुजारेंगे। तो जनरल बाजवा साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब भी बात करते रहे हैं, जनरल फैज़ साहब के हवाले से भी वो बात करते रहे, नाम लेके करते रहे। उसके बाद जाहिर सी बात उनको रिपोर्कशंस भी सहने पड़े, क्योंकि उस टाइम पर चाहे बाजवा साहब हों या फैज़ साहब हों, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया था और दरगुजर करने की उनकी पॉलिसी नहीं थी, जो कि अब ऑफ कोर्स जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि बहुत से इल्ज़ामात लगे हैं अफवाज पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट से कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगे हैं लेकिन हमने दरगुजर की पॉलिसी अपनाई है। तो वो जब इमरान खान साहब ने उनको पर इल्ज़ाम लगाए, पीटीआई ने लगाए, असद उमर ने लगाए, फवाद चौधरी ने लगाए, और आगे सिलसिला चलता रहेगा। अब भी तो शुरुआत है इन इल्ज़ामात की। इसीलिए बाजवा साहब ने कहा गुमनामी की ज़िंदगी, क्योंकि अब जितने चाहे मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, बाजवा साहब पहले भी उसका जवाब नहीं देते थे। जब बहुत संगीन इल्ज़ाम हो जाता था तो ISPR उसको मजबूरन एक प्रेस रिलीज़ या जवाब देना पड़ता था, लेकिन अब तो इदारा तो नहीं देगा ना, क्योंकि अब उनका इदारे से तो कोई उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है। ही इज़ नॉट ऑन सर्विस, ना फैज़ साहब ऑन सर्विस हैं ना बाजवा साहब ऑन सर्विस हैं, दोनों साबका हो गए। लेकिन इमरान खान इज स्टिल देयर, और इमरान खान इस मामले में अनस्टॉपेबल है। वो हर वक्त अपना ब्लेम, अपने गलत कामों का ब्लेम, हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पर डालेंगे। और अब तो उनको दो ऐसे नाम मिल गए हैं जिनके ऊपर वो खुल्लम खुल्ला ब्लेम डालेंगे, और दोनों है भी साबका। इस हवाले से इमरान खान साहब और शेयर हो गए हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब जब ये बातें करते हैं और जब वो ये कहते हैं कि जी सबसे अच्छा काम बाजवा साहब यही करेंगे, उनका सबसे बड़ा कारनामा यही होगा कि वो स्टिक हैंड ओवर करेंगे, तो अगले ही दिन वो अमेरिकन एम्बेसडर, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से जाके मिलते हैं। अच्छा, अब उस मुलाकात में क्या बात हुई है ये तो ऑफिशियली नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली क्या बात हुई होगी, यही ना कि पीटीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। एक तरफ आप भरे मजमे में खड़े होकर के एंटी अमेरिकन नारे लगाते हैं, फिर उसके बाद पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि किस तरह आप एब्सोल्युटली नॉट कह के हीरो बने हुए हैं, और आप तो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उनको ये बातें करते हैं। फिर कभी आप उनसे एम्बुलेंसेस ले लेते हैं, कभी अपनी PR कंपनी जो है वो पूरी की पूरी आप अमेरिका से फैसिलिटेशन लेते हैं कि जी अमेरिकन जो PR कंपनी है वो आपकी इमेज बिल्डिंग और सब कुछ करेगी, और फिर आपके जो लोग हैं वो अमेरिकन सफ़ीर से जाके मिलते हैं। इसे कहते हैं दोहरा मयार। दोहरा क्या, ये तोहरा मयार है। दोहरा मयार तो बहुत कम चीज़ है इसके सामने। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान साहब जिस जनरल बाजवा साहब के हवाले से तनकीद करते हैं, उन्होंने क्या नहीं किया इमरान खान साहब के लिए। ये बाजवा साहब मतलब ISPR खुद कहता रहा है, बाजवा साहब खुद इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं, चले बाजवा साहब को भी छोड़ें, फैज़ साहब को भी छोड़ें, इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कोरम पूरा कराना हो, कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल, कोई बजट, यहाँ तक कि दूसरे ममालिक से पैसे लेने हो, बैंकों से कर्जे लेने हो, हर कोई, और फिर उल्टा क्या सुनाते थे इनको, चौकीदार। ये सारे काम बाजवा साहब, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के लिए सहूलियात ये प्रोवाइड करती रही हैं। बाजवा साहब वो आर्मी चीफ है जिन्होंने 4 वज़ीर आज़म देखे हैं, जिनमें एक इमरान खान भी है और एक शहबाज शरीफ भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि बाजवा साहब को क्रिटिसाइज़ करके, जनरल फैज़ को यूज़ एंड अब्यूज़ करके ये अब बहुत आसानी से
जनरल आसिम मुनीर साहब को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह कोई बिगड़ी बात बन जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। इमरान खान साहब अगर वाकई में अगर डेमोक्रेटिक होते या सियासत में उनको समझ बूझ होती, तो आज उनकी पार्टी खुशियाँ और जश्न और ये ट्रेंड्स चलाना और ये इस तरह की ट्वीट्स करना जनरल बाजवा साहब के हवाले से या फवाद चौधरी साहब की इस तरह की कमेंटिंग ना करते, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब ये सोचते, इस अलमिया के बारे में सोचते कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा आए हैं और आर्मी चीफ कम। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का जो वजीर आजम होता है उसका टेन्योर 5 साल का है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी वजीर आजम ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, लेकिन आर्मी चीफ्स अपने 3 साल भी पूरे करते हैं, एक्सटेंशन भी मिलती है 1 साल 2 साल 3 साल। अगर इमरान खान साहब के अंदर इतनी समझ बूझ होती तो वो इसको ऐसा अलमिया लेते और आइडियल सिचुएशन की तरफ बढ़ते, बजाय इसके कि वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, जो इमरान खान साहब हमेशा से करते चले आए हैं। लेकिन मसला ये है कि जो तैनाती का जो बहरान था, जो अपॉइंटमेंट का बहरान था, वो इस मुल्क में हल हो गया है, लेकिन जो सियासी बहरान है, जो पार्लियामेंट्री बहरान है, वो इमरान खान साहब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी बेशक इमरान खान साहब को नाकामी होगी, लेकिन जब तक उनको नाकामी नहीं होती तब तक वो इमरान खान साहब अपने इन इक़दामात से पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाते रहेंगे। सियासी बहरान का क्या हल है, हुकूमत क्या सोच रही है और इमरान खान ने तोड़नी भी हैं असेंबलियां कि नहीं, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं द नेक्स्ट बीनर सलीम शो में।